Hello, my fabulous viewers, and this is the reading for you versus them for the sign of Libra from 1st to 15th of November. Now, please remember this is general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates, और जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्हें ही रखना है. तो ये सबके साथ हो सकता है रेजोनेट ना हो, so please don't try to fit in. So here I'm going to tell you about your energy, your person's energy, challenge, and give you some advice and also the outcome. So let's see what is the energy of Pisces. I don't know why I'm saying Pisces. For Libra, this is for Libra collective. Okay. What is the general energy for the Libra people? What is the energy for the Libra collective, my love team, for the next 15 days? Okay, we have the 9 of Wands in the reverse. तो लिब्रा यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि विद द लवर्स द बॉटम ऑफ द डेक कि आपका तो सेपरेशन ही दिख रहा है. यहाँ पर आप लोग का रिश्ता टूट चुका है, कोई रिकन्सिलिएशन का चांस भी नहीं दिख रहा है. विद द टेम्परेंस इन द रिवर्स, या यू आर नॉट वेटिंग एनी मोर. टावर ऑलरेडी टावर मोमेंट हो चुका है. तो 9 ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स का मतलब है लिब्रा कि आप लोग जो हैं वो इस रिश्ते को बिल्कुल भी कोई इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 15 डेज. वी विल क्लैरिफाई एंड सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस रिश्ते में और इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं. आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं आप दोनों के बीच में, आप लोगों के व्यू पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे इसमें दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप इस रिश्ते से मतलब इसको कोई भी आप इम्पोर्टेंस या इसके बारे में सोचना तक नहीं चाहते हैं. यू आर नॉट एट ऑल. आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं. सो लेट्स क्लैरिफाई द 9 ऑफ वॉन्ड्स फॉर लिब्रा for the next 15 days. Please clarify the 9 of wands for Libra for the next 15 days, my love team. Please clarify the 9 of wands in the reverse for Libra for the next 15 days. There you are. Okay, very very clear energies. Okay, you've got the Empress in the reverse, the Justice in the reverse and the Page of Cups in the reverse. ये आपको दिख रहा है लिब्रा यहाँ पे. तो दिस इज़ यू ओनली, योर एनर्जी, जस्टिस इन द रिवर्स, एम्प्रेस इज टॉरस एंड लिब्रा एनर्जी. तो या आप इस रिश्ते में आपको लगता है कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, ये बहुत ही आउट ऑफ बैलेंस है ये रिलेशनशिप, और इसमें कोई भी माफ़ी की गुंजाइश या सेकेंड चांसेस नहीं दिखते हैं, इसमें कोई इमोशंस नहीं दिखते हैं, और आपको लगता है इस रिश्ते में कोई ग्रोथ ही नहीं हो सकती, मतलब ये नेक्स्ट लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता है. बॉटम ऑफ द डेक में है हायरोफेंट इन द रिवर्स. अगेन ये एक बहुत अच्छी सुंदर पार्टनरशिप बन सकती थी, मगर ये टूट चुकी है आप दोनों की जोड़ी. विद द टेम्परेंस इन द रिवर्स, आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहे हैं. यू हैव लॉट ऑफ एंग्जाइटी ऑल्सो. हालांकि आपको रातों की आपकी नींद उड़ी हुई है सोच सोच कर, लेकिन बट स्टिल यू हैव कम आउट ऑफ दिस पेन, हार्ट एक. So this is what is telling me your energy. Now let's see Libra, what is your person's energy for the next 15 days. तो आप हो सकता है you could be dealing with a Taurus or a Cancer, Pisces, Scorpio. What is the energy of the person of Libra for the next 15 days? What is the energy of the person of Libra? Okay, very nice. लिब्रा, आपके पर्सन की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट. वेरी गुड. तो आपके जो पर्सन है वो अपने आप में काफ़ी खुश हैं और वो अपनी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं. उनको ऐसा लगता है उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है. फाइनेंशियली ऑल्सो दे आर डूइंग वेरी वेल. और वो अकेले हैं, वो सिंगल हैं, बट दे आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन स्किन. दे आर नॉट एट ऑल अनहैप्पी. वो कहीं से भी कुछ ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं. दे आर वेरी कंफर्टेबल सिंगल. विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, या आप लोग की बात नहीं हो रही है. मून, मतलब आप दोनों एक दूसरे को डाउट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, कोई भी आप दोनों के बीच में पैशन नहीं बचा है. ओके लिब्रा, सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स.
as the energy of the person of Libra. Please clarify the Nine of Pentacles, the energy of the person of Libra, my love team. Please clarify the Nine of Pentacles. Give me one more card, please, for the Nine of Pentacles. Alright, Nine of Pentacles is clarified by the Four of Swords, the Nine of Swords and the Six of Cups. देखिए ऐसा है लिब्रा कि वो सिंगल हैप्पी है, मगर कहीं ना कहीं उनको पास्ट को लेकर के वो आपको अभी भी याद करते हैं. उन्हें काफ़ी एंग्जाइटी भी होती है, स्पेशली रात में. वो हो सकता है आपके बारे में ड्रीम करते हो, या उन्हें आपकी बातें याद आती हों, या आप लोगों ने जो अच्छे पल गुजारे हैं वो याद आते हैं. बट दे आर हीलिंग देमसेल्व्स, दे आर रेस्टिंग, दे आर रिकवरिंग. और बॉटम ऑफ द डेक यू हैव गॉट द स्टार. तो या डेफिनेटली दे आर हीलिंग, दे आर हैप्पी ऑन देयर ओन, क्योंकि उन्हें लगता है इस रिश्ते में कोई भी सेकेंड चांस नहीं दी जा सकती है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ टेल मी व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन लिब्रा एंड देयर पर्सन. व्हाट इज़ द चैलेंज? What is the challenge? What is the challenge between Libra and the person? The challenge is the Ace of Pentacles with the Tower at the bottom of the deck. आप लोगों के बीच में टावर ऑलरेडी हो चुका है. डेथ या थिंग्स हैव एंडेड वेरी वेरी क्विकली. आप लोगों के बीच में जो चैलेंज है वो एस ऑफ पेंटिकल्स है. तो एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है रिश्ता कि इमोशनल रिश्ता तो होगा, मगर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. उसमें आप या आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के लिए शायद आप लोग शादी नहीं कर सकते या नेक्स्ट लेवल तक अपने रिश्ते को लेके नहीं जा सकते हैं. दिस इज़ द चैलेंज यू आर फेसिंग. मतलब वो जैसा है वो वैसे ही चल सकता है. मतलब उसमें कुछ आप चेंजेस नहीं ला सकते हैं और आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते. यानी कि वो मैरिज में शायद हो सकता है कन्वर्ट ना हो सके, या कोई परमानेंट उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होते नहीं दिख रहा है यहाँ पर. सो प्लीज़ क्लैरिफाई द एस ऑफ पेंटिकल्स एज अ चैलेंज फॉर लिब्रा. Please clarify the Ace of Pentacles as the challenge for Libra. Give me one more card, please. Okay. Yeah, you've got the Six of Pentacles in the reverse, the High Priestess in the reverse and the Tower. तो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है. यही आपका चैलेंज है. यानी आप दोनों के बीच में चीज़ें इसलिए ख़त्म हो गई बिकॉज ये सॉलिड फाउंडेशन पे नहीं थी कहीं से भी. या आप दोनों को ही पता था कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं, यानी कि एक व्यक्ति ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा एफर्ट कर रहा है इस रिश्ते को चलाने में, और दूसरा व्यक्ति उतना एफर्ट नहीं कर रहा है. आप दोनों के बीच में चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही थी. आप लोग सेम पेज पे नहीं थे. सो जब एक व्यक्ति ज़्यादा देता है दूसरा उतना नहीं देता तो नेचुरली रिश्ता डिसबैलेंस हो जाता है, टूट जाता है. टावर का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जो सडनली आपके रिश्ते की फाउंडेशन को जिसने हिला के रख दिया, और यही आप दोनों का चैलेंज है. टावर इज़ द चैलेंज बिटवीन यू टू पीपल. यानी आप लोग का ब्रेकअप हो चुका है. देयर इज़ नो डाउट इन दैट. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम. आउटकम तो पता ही, एक तरीके से पता ही लग चुका है बिकॉज ऑलरेडी आप लोग का सेपरेशन है. Please give me the outcome for the next 15 days. फिर भी we'll check it. What is the outcome for Libra for the next 15 days, my love team? What is the outcome? So we have got the two cards. We have got the Ten of Swords in the reverse and we've got the Eight of Wands. तो outcome में तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एंडिंग तो हो चुकी है, लेकिन कम्युनिकेशन हो सकती है इन द नेक्स्ट 15 डेज़. कम्युनिकेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आप दोनों के बीच में कि आप दोनों के बीच में बात हो सकती है. विद द 7 of Cups दिख रहा है यहाँ पे. तो
जो भी कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में शायद उसके बारे में बात हो. डेविल, फिर भी देर आर समथिंग विच आर वेरी वेरी अनहेल्दी बिटवीन यू टू इन द रिलेशनशिप. इसके विषय में बात हो सकती है. ओके, देन लेट्स क्लैरिफाई द. दिस इज इंटरेस्टिंग. लेट्स क्लैरिफाई द 8 of Wands as the outcome. Please clarify the 8 of Wands as the outcome for Libra, my love team. Okay, so 8 of Wands is clarified by the Hierophant in the reverse, by the Knight of Wands in the reverse, the Magician in the reverse. तो आप दोनों के बारे में बातचीत होगी. कोई एक पर्सन आप दोनों में से एक्शन लेगा. दे विल डेफिनेटली टेक एक्शन बिकॉज दे वांट टू टॉक कि ये रिश्ता क्यों टूट गया है. हायरोफेंट इन द रिवर्स. इतनी अच्छी पार्टनरशिप थी, इतनी अच्छी जोड़ी थी, मगर वो कैसे. और आप दोनों एक दूसरे के, आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. ट्रस्ट इशूज़, कौन सिचुएशन के क्यों एंड हो गई. मूविंग टू कामर वाटर्स. आप दोनों एक दूसरे के साथ पीस बाय करने की कोशिश करेंगे. या कम्युनिकेशन इज़ डेफिनेटली कमिंग. दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू Libra in the next 15 days, and one of you will take the action. You could be dealing with an Aries, Leo, Sagittarius. Taurus is very strong, and Gemini is also very strong. I'm very happy Libra कि आप लोग की बातचीत होगी. Now let's see what's the advice for you Libra. Please give me some advice for Libra, my love team. Yeah. Bottom of the deck, we have the 5 of Swords in the reverse. So yeah, the Moon, the Lovers in the reverse, and the 5 of Wands. So आपकी एडवाइस यही है Libra कि आप लोग जो हैं वो जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो क्लियर करें, क्योंकि हमेशा आप दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है. और अगर इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या ये रिलेशनशिप आप लोग को एक बार बात करनी चाहिए कि क्या वाकई आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं कि नहीं बने हैं. बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ यहाँ पे ऐसा लगता है कि बाहर की इंटरफेरेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं. देर आउटर इंटरफेरेंसेस ऑल्सो इन योर रिलेशनशिप. तो आप दोनों को खुल के एक दूसरे से बात करनी चाहिए. कोई भी चीज़ को छुपा के ना रखें और खुल के बात करें विदाउट एनी ईगो. और ये तय करने की कोशिश करें कि आप दोनों की जोड़ी वाकई आप लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं है. कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करें. 5 of Swords, या 5 of Swords. माइंड गेम्स प्ले ना करें. बहुत एंग्जाइटी भी रहती है आप दोनों को ही. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. सो यू पीपल नीड टू शेड लाइट. आप इन चीज़ों पे रोशनी डालें दैट वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग, what are the compatibility issues between you two. So this is what I am getting for you Libra for the next 15 days, and all the best. And if you like the video, please give it a hit button, and see you. Bye bye.